अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स विद अमर के साथ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक हो। छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ इस वक्त जो है वो सेलिब्रेट की जा रही हैं। कल आप लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि कल ईद का पहला रोज़ था और पहला रोज़ बहुत हेक्टिक था। मुझे ऑफिस भी आना था और उसके अलावा ये कि बहुत ज़्यादा काम थे। और पहला ईद तो वैसे ही मसरूफियत से गुजरता है तो आप मोबाइल भी कम यूज़ करते हैं क्योंकि सबको ईद मुबारक विश करना होता है और मैसेजेस का जवाब देना होता है। इसके अलावा अगर कुछ बनाना रह गया हो, जैसे सवैयाँ बनानी होती हैं क्योंकि ये ईद सवैयों के साथ होती है, मीठे के साथ होती है, तो मीठे में ज़रूरी नहीं सवैयाँ, लेकिन खीर वगैरह भी बना दी जाती है। तो कल का पूरा दिन बहुत मसरूफ़ रहा तो इस वजह से आप लोगों से अनफॉर्चुनेटली बात नहीं हो सकी। तो आज इसलिए देर से ही सही, लेकिन आज दूसरा दिन है और आप लोगों को मेरी तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। जिन लोगों ने मुझे ईद मुबारक विश कहा उनको मैं कहूँगी कि खैर मुबारक। राजेंद्र थैंक यू, आपने विश किया। आलोक शुक्रिया बहुत बहुत। हीरा शुक्रिया बहुत बहुत। आप लोगों ने सब ने जो है वो ईद मुबारक विश किया। ईद की खुशियाँ जो है वो भरपूर तरीके से सेलिब्रेट की हैं गुज़िश्ता रोज़ मैंने। और गर्मी तो थी लेकिन ये कि उसके बावजूद ज़ाहिर है अब ईद थी। रमज़ान में जब आप रोज़े रखते हैं उसके बाद ईद आती है तो उसका मज़ा एक अलग ही मज़ा होता है। तो दोस्तों ईद इस वक्त भरपूर तरीके से मनाई जा रही है। और अगर हम बात करें अपने क्रिकेटर्स की तो वो भी ईद भरपूर तरीके से मना रहे हैं। कल मैं फ़खर का सुन रही थी, फ़खर जमान का, तो वो कह रहे थे कि ईद तो जी बचपन में हम मनाया करते थे, अब तो बड़े हो गए हैं और ईद बच्चों की होती है। तो बच्चों की ईद इस तरह से होती है क्योंकि उन्हें ईदी वगैरह मिल जाती है, तो इस वजह से वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और बड़ों का ये है कि चले अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहन लिए, मिलना जुलना कर लिया, खाना पीना कर लिया। और जिनको या ऑफिस से छुट्टी होती है वो फिर और भी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो मेरी तो खैर इस ईद पर छुट्टी नहीं थी, मैं कल भी ऑफिस आई थी, आज भी ऑफिस आई हूँ क्योंकि बतौर मीडिया पर्सन आपको बाहर हालात दिखाने होते हैं, फैमिलीज़ की इंजॉयमेंट दिखानी होती है, फिर घर को अलग टाइम देना होता है। तो इस वजह से रूटीन ज़रा हेक्टिक हो जाती है। तो मैं फ़खर ज़मान की इस बात से मुतफिक हूँ कि बचपन में आप बेफिक्र होते हैं, ईदी वगैरह मेरी होती है, इंजॉय करते हैं, लेकिन अब भी मैंने ईद बहुत 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 इंजॉय की है। ईदी भी वसूल की, नए कपड़े पहने और इसके अलावा फिर घूमना फिरना लगा रहा। ईद की कवरेज के बहाने मैंने घूमना फिरना भी किया। तो ईद भरपूर तरीके से मनाई। उसके बाद अच्छे अच्छे खाने भी खाए और मूवी भी देखी बल्कि। तो बिल्कुल फ़खर ने अच्छा कहा, ठीक कहा बिल्कुल। और ज़ाहिर सी बात है जब हम छोटे होते हैं बेफिक्र होते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो ज़रा और रूटीन होती है। तो फ्रेंड्स, क्रिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो आज वो भी दूसरा दिन ईद का भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जहां जहां पर भी हैं, कुछ हमारे प्लेयर्स इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद हैं, अपना जो वनडे के मैचेस हैं वो खेलने गए हैं, तो उन्होंने वहां पे ईद मनाई। बाबर आजम को मैंने देखा कि उन्होंने अपनी पिक्चर शेयर की हुई थी सी ग्रीन कुर्ते में। आज भी मैंने भी खैर ग्रीन पहना हुआ है लेकिन उनका सी ग्रीन सा कुर्ता था, बहुत अच्छे लग रहे थे वो। तो ईद तो जी सभी की होती है और सभी लोग इसको भरपूर तरीके से मनाना पसंद करते हैं, मनाते हैं। तो इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम हैं, बल्कि मैं मुस्लिम के अलावा जो दीगर लोग भी हैं जैसे हमारे बॉलीवुड स्टार्स हैं, उन्होंने भी ईद मुबारक विश की है सबको। तो ईद का मौका ही ऐसा होता है जब तमाम लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक ही त्यौहार को अच्छे तरीके से मनाते हैं। इसके अलावा हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो न्यूजीलैंड में कुछ क्रिकेटर्स अपनी ईद मना रहे हैं, कुछ पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनकी जानिब से भी तमाम कौम को ईद मुबारक कहा गया है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि कम बैक करें अपने खेल के ज़रिए। और ईद का तोहफा तो जी इससे बेहतर क्या हो सकता है कि अगर इस ईद के बाद प्लेयर्स अच्छा खेल लेते हैं और वनडे जीत जाते हैं, अगर बैक टू बैक 2 मैचेस जीत जाते हैं, तो इससे अच्छा क्या होगा कि ईद का तोहफा वो आवाम को दे दें। तो मैं तो यही चाहूँगी कि ईद का तोहफा आवाम को इसी जीत की खुशी में मिलना, जीत की सूरत में मिलना चाहिए। जो हम अगर वनडे जीत जाते हैं, क्या ही बात होगी अगर ये तोहफा आवाम को मिल जाए क्रिकेटर्स की जानिब से, तो ये तोहफा हमेशा याद रखा जाएगा। खैर क्रिकेटर्स इस हवाले से जो है वो पुरजोश हैं, पुरुमीद भी हैं, क्योंकि इमामुल हक के बारे में मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि बकिया जो 2 मैचेस हैं वो जीतेंगे। और वनडे के बारे में कहा जा रहा है और उन्होंने ये भी बताया है, बल्कि कन्फेस भी किया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जिस तरह से मोराल डाउन हुआ है टीम का, तो कोशिश करेंगे कि उसको कम बैक करने की कोशिश की जाए। तो मुझे भी लग रहा है कि इमामुल हक की बात में दम तो है और वो कोशिश भी करेंगे कि वो कम बैक करें टीम के साथ और वो अच्छे तरीके से खेलने की कोशिश करेंगे ताकि बैक टू बैक जो वनडे के मैचेस हो रहे हैं न्यूजीलैंड में वो जीत जाएं। क्योंकि इससे पहले हम T20 भी हार गए हैं, तो अच्छी बात होगी क्योंकि अब अपकमिंग एशिया कप आ रहा है 2025 में, जिसकी मेज़बानी भारत करेगा। तो पाकिस्तान पे भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ये वाला जो मैच है ये भी जीते वनडे और उसके बाद जो अपकमिंग सीरीज़ है उसके लिए अच्छी सी तैयारी करे।
दोस्तों ईद का मौका है, अब क्या ही क्रिकेटर्स पे आज के रोज तनकीद की जाए। मुझे पता है कि सब लोग मायूस हैं उनकी कारकर्दगी से, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं और दुआ करते हैं कि जी वो एक जीत की खुशी में ईद का तोहफा कौम को दें। और यही इससे बेहतर क्या तोहफा हो सकता है। ईद का दिन है, ईद का दिन भरपूर तरीके से मनाइए, अपने प्यारों के साथ मनाइए। और आप लोग को दोबारा से ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।